यही था ना, दिखाई दे रहा है? अब थोड़ा दिखाई दे रहा है अच्छा से? तो देख लो। अब हम लोग समझेंगे किसके बारे में? मस्तिष्क के हड्डियों के बारे में। किसके बारे में? मस्तिष्क के हड्डियों के बारे में। कुछ लोग को पहले हम बताए थे, इसके पहले क्लास में कुछ लोग सीखे थे, ठीक है? तो नहीं आया था वो लोग समझ लो। जो सबसे अगला ये पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रंटल बोन। सबसे आगे वाला जो हड्डी है, ये जो है, इसको क्या बोलेंगे? फ्रंटल बोन। और इसके जस्ट बगल में तुम देखना, ये जो दिखाई दे रहा है, ये पूरा देख लो। हमारा मस्तिष्क 4 भागों में बटा होता है। कितने भागों में? 4 भागों में। आगे वाला जो हड्डी है, इसको बोलते हैं फ्रंटल बोन। कौन बोन? फ्रंटल। और सबसे पीछे वाला है, इसको ऑक्यूपिटल बोन। क्या बोलते हैं? ऑक्यूपिटल बोन। ठीक है। आगे ये जो दिखाई दे रहा है, इसको पेरिटल बोन। ये दोनों पेरिटल बोन होता है। ये दोनों कौन बोन? पेरिटल बोन। पेरिटल बोन। समझ में आ गया? ठीक है। अर्थात ध्यान दीजिएगा, हमारा जो फेस होता है, फेस, अरे थोबड़ा, इसमें टोटल कितना हड्डी? 14 गो। बताए थे कि नहीं? 14 हड्डी टोटल होता है। समझे कि नहीं? और 14 में से ये 4 गो हो गया, सॉरी 14 के बाद उल्टा बोल दिए। टोटल मस्तिष्क में 22 हड्डी। टोटल मस्तिष्क में कितना हड्डी होता है? 22 हड्डी। और 22 हड्डी में से चेहरे में 14 होता है। चेहरे में कितना हड्डी? 14 हड्डी। और उस 14 में से 14 के बाद जो है 15, 16, 17, 18, कितना हड्डी हो गया? 18 हड्डी। कितना हड्डी? 18। आ तुम देख लो, टोटल 22 गो ना हम बोले हैं? अरे 22 गो ना। तो एगो ये वाला, इसको क्या बोलेंगे? अस्फेनॉइड बोन। कौन बोन है? अस्फेनॉइड। देख लो अस्फेनॉइड बोन होता कहाँ है? यहाँ टच करो उंगली, उसके जस्ट नीचे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये अस्फेनॉइड बोन होता है। इसके जस्ट बगल में टेम्पोरल बोन होता है। कौन बोन? टेम्पोरल। अर्थात पूरा फेस मिला करके जो ये हड्डी है, कितना हो गया? 22। कितना? 22। 22 में से मस्तिष्क में देख लो कितना हड्डी हुआ? मस्तिष्क में कितना? 8 गो। कौन कौन हुआ? देख लो, 1, 2, 3, 4, 5। 5 गो हुआ। अरे 5 गो हुआ ना, ठीक है। एगो ई वाला 6 हुआ है। अब इसको इन्हें घुमा कर देखते हैं, 6 गो, एगो ये 7 गो, ये 8 गो। टोटल ये मस्तिष्क में ये जो माथा है, इसमें कितना हड्डी हुआ? 8 गो। बचा अब 14 हड्डी। कितना हड्डी? 14। तो हम बताए थे कि 14 हड्डी पाया जाता है चेहरे में। किसमें? चेहरे में। कोई दिक्कत? चेहरा में कितना हड्डी? 14। अब देख लो, ये जो है एक हड्डी है, इसको नसल बोन बोलते हैं। ये हमारे जो नासिक होता है, नाक होता है, इसके राइट साइड और लेफ्ट साइड पाया जाता है। तो इसको हम लोग नसल बोन बोलेंगे। इसके जस्ट बगल में नसल बोन ही होता है। अर्थात नसल बोन की संख्या कितना? 2। नसल बोन कितने होंगे? 2 होंगे। उसके जस्ट नीचे आ जाओगे तो ये जो दिखाई दे रहा है, ये वाला, इसको मैक्सिला बोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैक्सिला। अब इधर मैक्सिला बोन हुआ तो इधर भी मैक्सिला बोन होगा कि नहीं? अरे बोलो, हुआ ना? ठीक है। और ये दोनों के बीच में जो दिखाई दे रहा है, देख लो, इसको परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ एथेनॉइड बोन बोलते हैं। परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ एथेनॉइड बोन। समझा कि नहीं? ये दोनों जो सुराख होता है नाक में, दोनों के बीच में होता है। समझे कि नहीं? ये ठीक है। इसके जस्ट बगल में ये जो दिखाई दे रहा है, इसको इंफेरियर नसल बोन बोलते हैं। क्या? इंफेरियर नसल बोन। आगे इसके जस्ट अपोजिट होता है, ये भी इंफेरियर नसल बोन होता है। क्या होता है? इंफेरियर नसल बोन। अब देख लीजिए, इतना हो गया। इतना होने के बाद आ जाओ यहाँ पे। कहाँ पे? यहाँ। कहने का मतलब ये जो हड्डी है, इसके जस्ट ऊपर वाला ये जो दिखाई दे रहा है, ये ऐसे ऐसे टच करो, ऐसे, है ना? अब देख लो, ये जो हड्डी है, इसको हम लोग लैक्रिमल बोन बोलते हैं। कौन सा बोन? लैक्रिमल बोन। तो लैक्रिमल बोन की संख्या भी कितना होगी? 2। एगो होगा लेफ्ट में और एगो होगा राइट। देखो है कि नहीं?
लैक्रिमल बोन कितना? 2। तो क्वेश्चन पूछेगा लैक्रिमल बोन की संख्या कितना? 2। चलिए आगे, अब ध्यान से समझिएगा, पे आ जाओ। ये जाइगोमैटिक 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 बोन की संख्या कितना हो गया? 2। जाइगोमैटिक बोन कितना? 2। उसके जस्ट नीचे आओगे, ये जो दिखाई दे रहा है जिसका दाढ़ी बोलता है ठेठ भाषा, ठीक है, इसको मैंडिबल बोन बोलते हैं। कौन सा बोन? मैंडिबल। तो ये जो दिखाई दे रहा है इसको अंग्रेजी में, ये दाढ़ी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मैंडिबल। क्या? मैंडिबल। अब दाढ़िया का मतलब ये ऊपर वाला बलिया नहीं समझ आना, पूरा थोबड़ा नीचे वाला, समझ में आ रहा है? इसको क्या बोलेंगे? मैंडिबल। अभी जो ये जो है टीथ है, क्या है? टीथ। नीचे टीथ है ना, तो देख लो, एक हड्डी, 2 हड्डी, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो, 9, 10, 11, 12, 13, आएगो ये 14। 14 हुआ। 14 को काउंट किए कि नहीं? अर्थात चेहरे में टोटल कितनी हड्डी? चेहरा में कितना? और पूरे मस्तिष्क में? पूरे मस्तिष्क में 22। अब जो है कितना हड्डी, कौन सा हड्डी कितना होता है और किस हड्डी की संख्या कितनी होती है, ये बताए कि नहीं बताए? ठीक है, तो इसको हम बार बार कह रहे हैं कि आप लोग घर पे जाइए और स्केलेटल सिस्टम का, ठीक है, स्केलेटल सिस्टम का मैप जो है आप लोग खरीद लो, नहीं तो हम यहाँ पे बता देंगे तो फिर तुम घर जाके भूल जाओगे। समझा कि नहीं? जाके बोलना, जो किताब का शॉप होता है उसमें कहना कि हमको स्केलेटल सिस्टम का मैप दे दो। फिर खा रही है तुम, फिर च्युइंगम खा रही है, चॉकलेट खा रही है, नहीं तो दांतिया तोड़ देंगे, सोच लेना। समझ में आया? चलिए आगे। तो ये टोटल जो दिखाई दे रहा है ये हमारा क्या है? मस्तिष्क। क्या है? मस्तिष्क। अब मस्तिष्क के बाद हम लोग जो है चलेंगे, ठीक है, मस्तिष्क के बाद हम लोग चलेंगे, ये हाथ पर चलेंगे। कहाँ चलेंगे? हाथ। ये क्या है? हाथ। दोनों जो क्या है? बाह। दोनों बाह में यहाँ पे जो हड्डी जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग स्कैपुला बोलते हैं। देखो ये जो है ना, ये यही जो है ये स्कैपुला, इसको क्या बोलेंगे? स्कैपुला। अर्थात हमारा हाथ कहाँ से शुरू होता है? स्कैपुला से, ठीक है। स्कैपुला के नीचे जस्ट आएंगे तो ये जो दिखाई दे रहा है ये ह्यूमरस, ठीक है, क्या? ये स्कैपुला, स्कैपुला के नीचे ह्यूमरस, और ह्यूमरस के नीचे हम बताए थे ऐसे करो और ऐसे टच करो, इसमें 2 हड्डियां पाई जाती। कितनी हड्डियां पाई जाती है? 2 हड्डियां। समझ गए? 2 हड्डियां पाई जाती है, और एक को हम लोग बोलते हैं क्या? अल्ना, और एक को रेडियस। एक हड्डी होता है जिसको हम अल्ना बोलते हैं और एक हड्डी को रेडियस बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आया? अर्थात स्कैपुला, ठीक है, स्कैपुला, रेडियस, अल्ना, सॉरी स्कैपुला, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। नहीं याद रहेगा? स्कैपुला, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, याद रहेगा ना? अब यहाँ तक हम पहुँच गए, यहाँ तक आ गए। अब इसके नीचे जो है हमको पढ़ना है। समझ में आया ना? तो इसके नीचे पढ़ने के लिए हमको, ठीक है, सबको अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये जो है इसमें सोच लो ये कितना जकड़ा हुआ रहता है, नहीं समझा? है ना कि नहीं? इसीलिए तो थोड़ा सा भी कोई ऐंठ देता है तो दर्द हो जाता है, होता है ना? ठीक है, अब तुम सोच लो, ये हमारा जो स्किन है बुआ, ये जो स्किन है ना, स्किन 7 लेयर में डिवाइड होता है। कितने लेयर में? 7 लेयर। अर्थात ये अगर स्किन हटा दिया जाए, समझे, ठीक है, अर्थात हमारे शरीर से उठा के पटक देंगे तो फट जाएगा, समझा? देखो इधर, इस 7 लेयर को, हमारे स्किन को जो है ऊपर से हटा दिया जाए तो सबके शरीर में सेम स्ट्रक्चर है। सबके शरीर में क्या होता है? सेम स्ट्रक्चर होता है। लेकिन आदमी जो है देखता होगा एकदम शान से बोलेगा हम जाति पाति में बटा हुआ है, नहीं समझा? हम हिंदू है, हम मुस्लिम है, हम सिख हैं, ईसाई हैं, नहीं समझा? हम राजपूत हैं, बाभन है, भूमिहार है, बोलता है कि नहीं बोलता है? लेकिन अगर ऊपर से इस 7 लेयर को हटा दिया जाए सबके चेहरे से, नहीं समझे, सबके चेहरे से या सबके शरीर से इस 7 लेयर को हटा दिया जाए तो बाकी सब सेम,
ठीक है। अगर नहीं भी हटाया जाए तो उसको काट के देखा जाए तो सबका रक्त क्या होता है, समान होता है। जब सबका रक्त समान ही होता है तो फिर जात पात भेदभाव क्यों? ये समाज कब बदलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए कहते हैं पढ़ाई करो और अपने आप को सुधारो, समझे कि नहीं? ठीक है। तुम अगर नहीं सुधारेगा तो तुम्हारी स्थिति को कोई सुधार नहीं सकता है। देखो सच्चाई ये है कि तुम सुधर जाओगे, ठीक है, कहने का मतलब तुम्हारा स्थिति सुधर जाएगा ना, तुम पढ़ के नौकरी ले लेगा, ठीक है, तो तुम्हारा घर वाला सुधर जाएगा, समझा कि नहीं? तुम्हारी स्थिति सुधर जाएगी तो तुम्हारा घर वाला ऑटोमेटिक सुधर जाएगा और तुम्हारा पास आस पड़ोस का जितना भी होगा ना, ठीक है, वो तुमको देख के क्या करने लगेगा, पढ़ाना शुरू कर देगा। ठीक है। आज तुम खाली फेल हो जाओ तो ओकर बाद देखो कैसे ताना मारेगा, देखा ली ना कैसे पढ़ा है। ठीक है, चलिए आगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया। इसमें देखिए ये जो हड्डी दिखाई दे रहा है इसको स्कैफोनाइड बोन कहते हैं। ये क्या है, स्कैफोनाइड। इसके जस्ट बगल में जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग हाँ ट्राइक्वेट्रल बोन कहते हैं। क्या, ट्राइक्वेट्रल बोन। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए ट्राइक्वेट्रल बोन कहाँ पाया जाता है, तो ये कलाई में। कहाँ, कलाई में। आगे जस्ट ये जो गोली जैसा दिखाई दे रहा है यहाँ पे, अरे नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसे हाथ उठाओ और यहाँ टच करो, ये ये भाग ये भाग टच करो, यहाँ पे गोल जैसा दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग देख लो क्या बोलते हैं, पेसिफॉर्म बोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेसिफॉर्म बोन। ये जो गोल सा दिखाई दे रहा है इसको क्या बोलेंगे, पेसिफॉर्म बोन। कौन बोन, पेसिफॉर्म बोन। ठीक है। इसके जस्ट नीचे आओगे, आओ नीचे, ठीक है, इसको इसके नीचे आएगा तो इसको हैमेट बोन बोलते हैं। कौन सा बोन, हैमेट बोन। हैमेट बोन इसके जस्ट नीचे आएगा, यहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे अंदर में। तो अब जिसको फाड़ के हम दिखा नहीं सकते हैं, नहीं समझे, ये तो इसमें तुमको देखना पड़ेगा। इसके जस्ट बगल में आओगे तो इसको हम बोलते हैं कैपिटेट बोन। कौन सा बोन, कैपिटेट बोन। और इसके जस्ट बगल में आओगे तो ये हम लोग बोलते हैं ट्रेपेजॉइड बोन। कौन सा बोन, ट्रेपेजॉइड बोन। उसके जस्ट बगल में ये जो हड्डी पाया जाता है इसका नाम होता है, इसका भी नाम ट्रेपेजियम बोन। कौन बोन, ट्रेपेजियम बोन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। आप देख लो ये जो दिखाई दे रहा है मेटाकार्पल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटाकार्पल बोन्स। अब मेटाकार्पल बोन होगा के गो तो देख लो, 1 2 3 4 5। मेटाकार्पल बोन की संख्या कितना होगी, 4, सॉरी 5, कितना, 5, 5 को है ना, 1 2 3 4 5। मेटाकार्पल बोन कितना, 5 होता है, कितना, 5। उसके जस्ट नीचे आएंगे तो ये दिखाई दे रहा है, अरे ये दिखाई दे रहा है, कहने का मतलब ये डिस्टल डिस्टल फाल्नेक्स बोन। प्रॉक्सिमल फ्लैंगेजेज ये कितना होता है, 5। कितना होता है, 5, 1 2 3 4 5। प्रॉक्सिमल फ्लैंगेजेज जो हड्डी होती है इसकी संख्या कितना, 5। अब तुम सोच लो सेम टू सेम जितना इसमें पाया जाता है उतना इसमें पाया जाएगा, नहीं पाया जाएगा। जितना ही राइट साइड में पाया जा रहा है उतना ही लेफ्ट हैंड में, मतलब राइट हैंड में जितना हड्डी पाया जाएगा उतना ही लेफ्ट साइड में पाया जाएगा कि नहीं। अब नीचे इसके जस्ट नीचे आओगे तो ये दिखाई दे रहा है आपको, ये पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये इसको हम लोग डिस्टल फ्लैंगेस 4 बोलते हैं। अर्थात 1 2 3 4 5 डिस्टल फ्लैंगेस हड्डियों की संख्या भी कितना, 5। कितना, 5। अब तुम ऊपर से काउंट कर लो नीचे तक टोटल कितना हड्डी हुआ, तो देख लो ये स्कैपुला था, फिर से ये क्या है, स्कैपुला, ये स्कैपुला हो गया। और इसके जस्ट ऊपर क्लेविकल होता है, क्लेविकल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, क्लेविकल। तो ये जो क्लेविकल होता है ये ऐसे टच करो, ऐसे ऐसे टच करो, यहाँ पे है, सबका है ना जी, ये क्लेविकल है। ये क्लेविकल जो है जुड़ा होता है किससे, स्कैपुला से। किससे जुड़ा होता है, स्कैपुला। तो याद करो फिर से, क्लेविकल, स्कैपुला, ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, अल्ना रेडियस। यहाँ तक कंप्लीट हो गया कि नहीं, ठीक है। तो सेम टू सेम जो इसमें पाया जाएगा वो इसमें पाया जाएगा। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत, समझ में आ गया। मस्तिष्क और ये जो हाथ है इसके बारे में हम आपको बता दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आगे चलते हैं।
ध्यान से समझना। अब ये जो दिखाई दे रहा है, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, चलिए ये हम लोग ये हम लोग का जो है नीचे का पोर्शन है, मतलब जो जो पेट होता है, जो बेली होता है, बेली के मतलब कमर से नीचे का भाग है टोटल, समझे कि नहीं? कमर से नीचे का भाग है। तो ध्यान से समझ लो, ये जो है इसको हम लोग इलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलियम। क्या बोलते हैं? इलियम। इलियम कौन होता है? ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हाथ टच करके देखो, ये जो दिखा, यहाँ पे स्पर्श करो और यहाँ पे जो पता चलेगा ये इलियम, इलियम हड्डी होता है। मतलब इलियम नाम का बोन्स पाया जाता है यहाँ कमर में। उसके जस्ट बगल में ये जो यहाँ दिखाई दे रहा है, इसको सैक्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैक्रम। क्या बोलते हैं? सैक्रम। सैक्रम के जस्ट नीचे जो दिखाई दे रहा है, इसको कॉक्सिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉक्सिक्स। कॉक्सिक्स सबके शरीर में होता है, जितनी हड्डियां हैं वो सारे मेल में भी पाया जाता है और फीमेल में भी पाया जाता है। अब ध्यान से समझ लो, कॉक्सिक्स के नीचे ये जो दिखाई दे रहा है, इसको प्यूबिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्यूबिस। क्या बोलते हैं? प्यूबिस। ये जो दिखाई दे रहा है, ये कौन सी हड्डी है? प्यूबिस हड्डी। अब यहाँ से ध्यान से समझ लीजिए, ये जो प्यूबिस जो हड्डियां होती है बाबू, ठीक है, यही प्यूबिस हड्डी, इसका विकास जो होता है लगभग 18 साल 20 साल के बाद होता है। इसका पूर्ण तरीके से जो डेवलपमेंट होता है कितने उम्र के बाद? 18 से 20 साल के बाद होता है। और प्यूबिक हड्डियां जिस महिला में या जिस लड़कियों में विकसित नहीं होता है, समझे कि नहीं, तो जो जब उसको डिलीवरी का समय आता है, कहने का मतलब जब उसको संतान को जन्म देने का समय आता है, तो ये अगर विकसित नहीं है, ये अगर विकसित नहीं है, कहने का मतलब इसका डेवलपमेंट अच्छे से विकास नहीं हुआ है, मतलब डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ठीक है, तब जो है देखता होगा डॉक्टरवा कहता है कि बड़ा ऑपरेशन से बच्चा निकालना पड़ेगा, बोलता है कि नहीं? कहने का मतलब नॉर्मल डिलीवरी से वो बच्चे को जन्म नहीं दे पाती। उसका रीजन ये होता है कि जो हमारा प्यूबिस जो हड्डियां हैं, इसका विकास नहीं हो पाता है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है, सरकार इसीलिए कहता है कि नॉर्मल लड़की की शादी का उम्र कितना वर्ष? 18 वर्ष तय किया है। ठीक है, इसीलिए 18 वर्ष उसका क्या शादी का उम्र तय किया है। चलिए आगे, इसके जस्ट बगल में ये बीच में जो दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग प्यूबिक सिम्फेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्यूबिक सिम्फेसिस। आगे जस्ट नीचे ये दिखाई दे रहा है, इसको फीमर। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है फीमर। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन होती है? फीमर, जिसको हम लोग जांघ की हड्डी बोलते हैं। कौन सी हड्डी? जांघ की हड्डी। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए फीमर जो है कहाँ पाया जाता है, तो जांघ में पाया जाता है। या पूछेगा कि सबसे मजबूत हड्डी कौन होता है? फीमर। फीमर मतलब कौन सी हड्डी? जांघ की हड्डी। और फीमर हड्डियों की संख्या कितना होती है? 2, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट। ये जो दिखाई दे रहा है, इसको पटेला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पटेला। अरे पटेला, ये जो गोल गोल यहाँ पाया जाता है, नहीं पैर में यहाँ गोल पाया जाता है, टच करके देखो, है ना? ये पटेला है, जेकर कहते हैं चक्री है ना, बोलता है चक्र है, मतलब गोल सा क्या है? चक्र है। इसको क्या बोलते हैं? पटेला। ये है क्या? पटेला। अब पटेला के जस्ट नीचे ये जो जैसे जैसे हमारे हाथ में पाए जाते थे 2 हड्डी, है देखो, जैसे हाथ में हमारे कितने हड्डी पाए जाते थे? 2। ये जो था ना यहाँ, यहाँ 2 था कि नहीं? एगो रेडियस था, एगो अल्ना था। उसी प्रकार इसमें भी 2 हड्डियां पाई जाती है, एक को बोलते हैं टीबिया। क्या बोलते हैं? टीबिया। तो क्वेश्चन पूछेगा टीबिया नाम का हड्डी कहाँ पाया जाता है? तो पैर में। कहाँ पाया जाता है? पैर में। और टीबिया के जस्ट बगल में जो दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग फिबुला बोलते हैं। टिबुआ, टिबिया और फिबुला। टिबिया और फिबुला जो हड्डी होता है वो कहाँ होता है? पैर में। कहाँ होता है? पैर में। और इसके जस्ट नीचे अब हम आएंगे इसमें, इसको हम लोग टैलस बोलते हैं। टैलस बोन, टैलस बोन जो सबसे यहाँ पे होता है ना, यहाँ पे इसको टैलस बोन बोलते हैं। इसके जस्ट बगल में, ठीक है, इसको कैलकैनियस बोन बोलते हैं। कौन सा बोन? कैलकैनियस बोन। और इसके जस्ट अंदर में तुम आओ थोड़ा सा नीचे, ठीक है, नेविकुलर। ये क्या होता है? नेविकुलर। ये सब का काम होता है जोड़ना और चलाना, पैरों को चलाना। ठीक है, इसीलिए देखता होगा पैर कभी ऐसे मुड़ जाएगा ना तो दर्द हो जाता है, होता है कि नहीं दर्द?
उसका रीजन ये होता है कि सारी हड्डियां जो है, ठीक है, सही ढंग से काम नहीं कर पाती है, कुछ हड्डियां इधर उधर हो जाता है। तो देखता होगा कि कितना आदमी उसको सही करवाता है, नहीं समझा। जैसे डॉक्टर जो है एक गरम पट्टी बांधता है, गरम पट्टी क्या करता है, तुमको जाओगे तो सही करके और उसमें गरम पट्टी बांध देगा, बांधता है कि नहीं बांधता है, बांधता है। तो हड्डियां हमारी इधर उधर हो जाती है। उसके जस्ट बगल में ये जो दिखाई दे रहा है इसको क्यूबॉइड बोन, इसको क्या बोलेंगे, क्यूबॉइड बोन। और इसके जस्ट बगल में जो है इसको हम लोग लेटरल लेटरल क्यूनिफॉर्म क्या बोलते हैं, लेटरल क्यूनिफॉर्म, लेटरल क्यूनिफॉर्म बोन इसको कहा जाता है। इसके जस्ट बगल में है इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म, इंटरमीडिएट मतलब बीच वाला, इंटरमीडिएट मतलब बीच वाला हड्डी। इसके जस्ट बगल में जो दिखाई दे रहा है इसको मेडियल मेडियल क्यूनिफॉर्म बोलते हैं, क्या बोलेंगे, मेडियल क्यूनिफॉर्म। और नीचे आ जाइए यहाँ पे, ये जो दिखाई दे रहा है, अरे ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसको मेटाटर्सल कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटाटर्सल। अब मेटाटर्सल के गो होगा 1 2 3 4 5, मेटाटर्सल हड्डियों की संख्या पैर में कितना होता है, 5 गो। कितना होता है, 5 गो। उसके जस्ट नीचे अब दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग प्रोमैक्सिमल फ्लैंगेजेस बोलेंगे। देखो प्रॉक्सिमल फ्लैंगेजेस, क्या बोलेंगे, प्रॉक्सिमल फ्लैंगेजेस, इसकी भी हड्डियां की संख्या कितना, 5 होगा। प्रॉक्सिमल फ्लैंगेजेस जो हड्डी होता है इसका भी संख्या कितना, 5। प्रॉक्सिमल फ्लैंगेजेस हड्डियों की संख्या कितना होती है, 5 होती है। अब आगे देख लीजिए, ये जो दिखाई दे रहा है आपको इसको डिस्टल फ्लैंक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्टल फ्लैंक्स, ठीक है। ये भी क्या होगा, केगो होगा, 5 गो। ये भी कितना होगा, 5 गो। बताइए, हम आपको मस्तिष्क से लेकर के पैर तक बता दिए, बताए कि नहीं, अरे बताए ना, ठीक है। इसको घर पे जाना और 2-3 बार इसको देखना, नहीं समझे, इस वीडियो को 2-3 बार देखना, ऑटोमेटिक तुमको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। समझ में आ रहा है, हाँ, इसको नहीं बताए थे, दिखाई दे रहा है, हैं? चलिए, अब जो है नीचे बता दिए और ऊपर बता दिया, बीच में नहीं बताए थे, झूठवे नहीं करेंगे, नहीं समझा, ऊपर वाला ऊपर आ जाएगा, नीचे वाला नीचे, तो फिर तब भूत में तो गिनती आ जाएगा। चलो आगे ध्यान से समझना, ये जो है हमारा, ठीक है, ये जो है ये हमारा मस्तिष्क से नीचे और कमर से ऊपर का भाग होता है, समझे ना। इसमें जो है पूरा बॉडी आ जाएगा शरीर का। अब देखिए ध्यान से, ये जो दिखाई दे रहा है आपको इसको सर्विकल वर्टेब्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्विकल वर्टेब्रा। ये A1 है, ये क्या है, 1। अब देख लो ये केगो, इसकी संख्या केगो होगा, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इस 7 यहाँ से टच करो, 8 इसमें पाया जाता है, यहाँ से यहाँ। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए ये सर्विकल वर्टेब्रा जो होता है इसकी संख्या कितना होती है, 7। कितना होता है, 7। उसके जस्ट नीचे तुम आओगे तो इसको हम लोग थोरैसिक वर्टेब्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थोरैसिक वर्टेब्रा। अब देख लो 1 2, ठीक है। अब इसको घुमाना पड़ेगा, अच्छा ऐसे दिखाई देगा, ऐसे करेंगे तो दिखाई देगा ना। अब थोरैसिक वर्टेब्रा की संख्या गिन रहे हैं हम, 1 2 3 4 5 6, आ रहा है ना, 7, उसके नीचे 8, उसके नीचे 9 आया, 10, सॉरी ये 10 आया ना, 10 को हुआ, 11 12 13 12 हुआ ना, 12। अब क्वेश्चन पूछेगा कि थोरैसिक वर्टेब्रा की संख्या कितना, 12। थोरैसिक वर्टेब्रा नाम का जो हड्डी होता है उसकी संख्या कितना होती है, 12। अब उसके जस्ट नीचे आएंगे तो ये लंबर वर्टेब्रल आ जाता है। क्या आ जाता है, लंबर वर्टेब्रा। लंबर वर्टेब्रा 1 2 3 4 5, लंबर वर्टेब्रा की संख्या कितना, 5। लंबर वर्टेब्रा की संख्या 5। अब ध्यान से देख लो यहाँ पे फिर से, ये जो दिखाई दे रहा है इसको हम सर्विकल वर्टेब्रा बोले थे, इसकी संख्या कितना थी, 7। इसकी संख्या कितना, 7। और ये जो थोरैसिक था इसका संख्या कितना था, 12। और इसका के गो
5 गो, 1 2 3, सॉरी यहाँ से था ना, 5 गो था ना, 1 सॉरी यहाँ से था, 1 2 3 4 5, समझ में आ गया। ठीक है, थोरैसिक वर्टेब्रा की संख्या कितना, 5 गो। अब जैसे देख लो, ये जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, जिसको शरीर में मांस कम होगा, दुबला पतला होगा, जैसे ठीक है, एगो तुम भी, ठीक है, तो देख लो, ये जो है, ये जो है, सुनो, गला पे यहाँ हाथ रखो, यहाँ पे, और इसके जस्ट नीचे ये जो है ना, ये हड्डी मैनब्रियम बोलते हैं इसको। इसके जस्ट बगल में ये लोग कोस्टल कार्टिलेज होता है, इसके जस्ट बगल में कौन सा होता है, कोस्टल कार्टिलेज। ये कोस्टल कार्टिलेज कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कोस्टल कार्टिलेज की संख्या कितना होता है, 10 होता है। कोस्टल कार्टिलेज की संख्या 10, तो 10 इधर और 10 इधर, 10 10 20 गो, 10 10 कितना हुआ, 20 गो। अब देख लो, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, अरीब। इसको क्या बोलेंगे, अरीब, समझा कि नहीं। एगो इसको भी बोलते हैं क्या, पसली। है, चलिए आगे, तो देख लो, रिब्स की संख्या के गो होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हुआ ना। अब देख लो, यहाँ तक 9 हुआ था ना, 10 11 12 13, अरे सबसे नीचे 12 को हुआ ना, अरे 12 को हुआ ना, फिर से काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अर्थात टोटल रिब की संख्या कितना, 12, मतलब 12 इधर और 12 इधर, मतलब टोटल रिब्स की संख्या कितना, 24। टोटल रिब्स कितने होंगे, 24 होंगे, समझ में आया। तो 24 में से देख लो, 24 में से देख लो कितना रिब्स हमारा जो होता है वो जुड़ा होता है, मतलब यहाँ से यहाँ जुड़ा होता है, समझे कि नहीं। कितना रिब्स जुड़ा होता है, जो देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 को रिब्स जो है जुड़े होते हैं, 7 को रिब्स क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, ठीक है। और बचा कितना, 5 गो, 5 गो रिब्स जुड़ा नहीं होता है, वो क्या होता है, ऐसे ही क्या होता है, मतलब लटका होता है, ऐसे ही क्या हुआ है, लटका हुआ होता है, ठीक है। इसीलिए अगर वो जुड़ जाता है ना, अगर वो जुड़ जाता तो हम लोग ऐसे झुक नहीं पाते, नहीं समझे। अगर वो जुड़ गया, 5 गो और है, उसको भी अगर जोड़ दिया जाता है यहाँ पे, तो हम लोग आगे झुक नहीं पाते या पीछे हो नहीं पाते। पीछे होते तो पता चलता है हड्डी कड़कड़ा पे 5 गो टूट गया, समझा। आगे होते तो 5 गो हड्डी टूट गया, ठीक है। अब तुमको अगर वैसे भी नहीं समझ में आता है, तो ऐसे जो दुबला आदमी होगा, हम तो मोटे हैं, ठीक है, दुबला आदमी होगा, ऐसे हाथ डाल के यहाँ देखो, ऐसे हाथ घुस जाएगा अंदर, ठीक है। तो अंदर क्यों घुस जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, क्या है, हड्डी जुड़ा हुआ नहीं होता है। अब इन्हें कि हाथ घुसा लो एकदम छेद कर, हम बोल रहे हैं, समझ में आया, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा कितने रिब्स जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे से, तो 7 गो, मतलब 7 गो इधर और 7 गो इधर, टोटल कितना, 14, टोटल कितना, 14, कोई दिक्कत। और 14 और 10 24, 10 गो रिब्स ऐसे होते हैं जो जुड़ा हुआ नहीं होता, वैसे इधर उधर वो टहलते रहता है, समझ में आया कि नहीं। यहाँ पे कोई दिक्कत, जो हमको आगे झुकने में और पीछे झुकने में क्या करता है, मदद करता है, मतलब आगे की ओर अगर झुकते हैं तो वो हमको मदद करता है, और पीछे की ओर भी होते हैं तो मदद करता है। कोई दिक्कत यहाँ तक, समझ में आ गया सबको।